हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 16th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि हरू क्योंग से पूछता है, तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला। इसके जवाब में क्योंग कहता है कि ये उसे दानो ने दिया था। और यहाँ पे क्योंग टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ऐसा ही लॉकेट उसने हरू की स्केचबुक में भी देखा था। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जूडा नामजो को रॉक पेपर सीजर में हरा देती है और उससे कहती है कि वो दुआ से दोस्ती कर ले, और इसीलिए नामजो दुआ से दोस्ती कर लेता है। और यहाँ पे स्टेज पीरियड में दुआ उससे कहता है कि A3 और नामजो दोनों उसके लिए जरूरी है, और जूडा के लिए इन दोनों के बीच में अब फेयर गेम होगा। और जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है तो दुआ नामजो के गले लग के कहता है कि उसका ये एटीट्यूड उसे बहुत पसंद आया, और उसकी फीलिंग्स को जूडा के लिए खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ पे वो उन दोनों को अच्छा विश करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्योंग और दानो को दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे महंगे गिफ्ट्स दे रहा था, और वो उसे कैंडल्स भी देता है जो उसे बचपन में भी दिया करता था दवाई खाने पर। और इन गिफ्ट को देख के दानो काफी खुश होती है। और तभी यहाँ पे हरू आ जाता है फ्लावर्स को लेके, क्योंकि नामजो ने उससे कहा था कि वो फ्लावर्स लेके आए। और यहाँ पे दानो उससे खुश नहीं होती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी पेज पलटने की आवाज के साथ सीन चेंज हो जाता है, और यहाँ पे हमें हरू और दानो को साथ में शॉपिंग पे दिखाया जाता है, जहाँ वो उसके साथ क्यों के लिए गिफ्ट खरीद रही थी। और ये सब एक्सपीरियंस करके दानो सोचती है कि राइटर काफी हार्टलेस है। जब वो हारू के साथ रहना चाहती थी तब उसने उसके साथ रहने नहीं दिया, और जब वो उससे दूर रहना चाहती है तो अब वो उसे उससे दूर नहीं रहने दे रहा। घर जाते समय हारू दानो से कहता है कि वो क्यों को पसंद करती है। इसके जवाब में दानो कहती है कि वो ऐसा चाहती तो नहीं, पर उसे करना पड़ रहा है क्योंकि यही उसका कैरेक्टर है। और यहाँ पे हारू उससे कहता है कि तुम इसे चेंज भी तो कर सकती हो। तब दानो उससे बातों बातों में कह देती है कि वो फिर से उसे खोना नहीं चाहती, और वो उससे आर्गुमेंट करके वहां से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जूडा अपनी ग्रैंड माँ के साथ हॉस्पिटल में थी, और यहाँ पे जूडा नामजो से फोन पे बात ही कर रही थी, तभी उसे उसकी और नामजो की फोटोज मिलती है। और साथ ही में उस लेटर में नामजो की मॉम ने वार्निंग भी लिखी थी ताकि वो उससे दूर रह सके। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी स्कॉलरशिप और उसके ग्रैंड माँ के हॉस्पिटल बिल वही पे कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में क्योंग दुआ से वही सीक्रेट बुक मांगता है, पर वो बुक दुआ के पास नहीं थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है। पर यहाँ पे उसे सीक्रेट बुक की जगह फ्लावर नाम के टाइटल वाली दूसरी कॉमिक मिलती है, और इस बुक के अंदर सेम दानो जैसा ही कैरेक्टर था। और यहाँ पे वो कह रही थी कि वो उससे कल ही शादी कर सकती है। और यहाँ पे अचानक से जिनमिचे आ जाता है, और क्योंकि वो बुक आगे पढ़ने से पहले ही जिनमिचे उससे वो बुक ले लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और यहाँ पे क्लास में कुछ लड़के दानो को बुली कर रहे थे उसका फोन लेके, और यहाँ पे हरू उनसे फोन लेके दानो को वापस कर देता है। और यहाँ पे दानो हरू से कहती है कि वो ये खुद कर सकती थी, और यहाँ पे वो उस पर गुस्सा करके कहती है कि वो हरू की तरह एक्ट ना करे क्योंकि वो हरू नहीं है। और ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। पर यहाँ पे हरू उसके पीछे जाके उससे रोक के पूछता है कि क्यों वो बार बार ये कह रही है कि वो हरू नहीं है। और यहाँ पे दानो उससे कहती है कि तुम्हें शैडो पीरियड का सब कुछ याद है, यानी कि तुम भी अब सेल्फ अवेयर हो चुके हो, पर उसे दानो के साथ बिताई हुई एक भी मेमोरी याद नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से स्टेज सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो की फैमिली और क्योंग की फैमिली डिनर कर रहे थे। और यहाँ पे क्योंग लेट आता है और दोनों को फ्लावर्स गिफ्ट करता है। और यहाँ पे स्टेज पीरियड था, इसलिए दानो उससे कहती है कि वो उससे कल ही शादी कर सकती है। और ऐसा कहने के बाद ही स्टेज पीरियड वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जिनमिचे को दिखाया जाता है, जो कि वो कॉमिक बुक जला रहा था। और यहाँ पे वो सोच रहा था कि इस बुक को उसे पहले ही जला देना चाहिए था, क्योंकि ये बुक वो क्योंग या हारू को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दे सकता। और इस बुक में ऐसा था क्या। नेक्स्ट सीन में हमें क्योंग को दिखाया जाता है, जो कि शैडो पीरियड में था। और यहाँ पे वो ये सब सोच रहा था कि उस दानो ने वही सब कहा था जो कि उसने वो फ्लावर नाम के कॉमिक बुक में पढ़ा था। और यहाँ पे दानो आती है, तब वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहती है। पर यहाँ पे दानो उसे शैडो पीरियड में ऐसा एक्ट करने से मना करती है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उससे कहती है कि उसे ऐसा ना चाहते हुए भी स्टेज पीरियड में ऐसा एक्ट करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे उसे नेक्स्ट सीन का भी नहीं पता कि वो वेडिंग हॉल में होगी या फिर हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे वही सब होगा जो कि राइटर चाहता है। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे रास्ते पे जाते हुए वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। और यहाँ पे वो बीच रास्ते में खड़ी होकर सोचती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब राइटर की मर्जी से ही चल रहे हैं। और वो सड़क के बीच में खड़ी होकर सोचती है कि क्या वो कभी युनदानो बन पाएगी जो वो चाहती है, या फिर वो इस कॉमिक बुक के एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन के ही रह जाएगी। और तभी यहाँ पे होती है हरू की एंट्री, और वो दानो से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भी शायद नंबर 13 बन के ही रह जाएगा। और यहाँ पे दानो जैसे ही उसे ऐसा कहते हुए सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, और वो उसके पास जाके उसके हाथ के निशान को देखती है। इसे देख के वो समझ जाती है कि हरू को अब सब कुछ याद आ चुका है। और यहाँ पे हरू से लेट आने के लिए माफी मांगता है, और उसे गले लगा के कहता है कि अब वो कहीं भी नहीं जाएगा। और ये काफी हार्ट वार्मिंग सीन था, और इसी सीन के साथ एपिसोड 16 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का 16 एपिसोड, 17 एपिसोड और ऐसी ड्रामास की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंघाट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।